तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो हमारी होगी एशेस के बारे में। एशेस जिसे टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी कहते हैं कि एशेस से बड़ी राइवलरी कोई नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन पिछले कुछ एशेस के अंदर हमें ये नजर नहीं आया, क्योंकि बहुत वन साइडेड तरीके से ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है इस सीरीज को। अभी हमारे पास इस सीजन के दो एशेस टेस्ट मैच ऑलरेडी हो चुके हैं, जहां पर हमारे पास पहला मैच खेला गया पर्थ स्टेडियम में और दूसरा मैच लास्ट हमारे पास हुआ है गाबा स्टेडियम में। पर्थ की विकेट, पर्थ के ऑप्टेस स्टेडियम में थोड़ी सी बात करते हैं। ऑप्टेस स्टेडियम की अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो ऑप्टेस स्टेडियम एक न्यू स्टेडियम है जहां पर यूजुअली पेसर्स को हेल्प मिलती है, और ऑस्ट्रेलिया के पास उस टाइम ना कमिंस और हैजलवुड अवेलेबल नहीं थे। तो ओनली उनके पास जो इनका प्रीमियम पेसर अवेलेबल था वो था मिचेल स्टार्क। और मिचेल स्टार्क ने इनकी एब्सेंस के अंदर जो कारकर्दगी दिखाई वो आप सबके सामने। पहले मैच के वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। पहली इनिंग के अंदर पहले मैच की इंग्लैंड के पास बहुत कुछ करने के लिए था नहीं, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने बहुत ऊपर से अर्ली ब्रेक थ्रू दे दी पहले ओवर में पहली विकेट। लास्ट एशेस जो हुई हमारे पास, लास्ट एशेस के अंदर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में जो हुई लास्ट ऑस्ट्रेलियन एशेस में पहले ओवर में मिचेल स्टार्क की पहली विकेट, इस सीजन में भी पहले ओवर में पहली विकेट। और उन्होंने पहली इनिंग में इंग्लैंड की बैटिंग को टोटल डोमिनेट करा। फिर सेकंड इनिंग में हमारे पास ट्रेविस हेड आगे से चार्ज करते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने फिर लीड ले ली टारगेट्स की। सेकंड इनिंग के अंदर थोड़ी सी स्टेबल नजर आई इंग्लैंड की बैटिंग, लेकिन इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं दे सकी। और आपने फर्स्ट मैच में देखा होगा ट्रेविस हेड की सेंचुरी, कि किस तरीके से आगे से उन्होंने स्ट्राइक को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज करा। तो जब भी अगर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, तो आप ये बात मेरी नोट रखिएगा और आप देखेंगे उस मैच में कि ट्रेविस हेड का अलग ही मूड होगा। ट्रेविस हेड उस जब जहां पर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लैग करती है उस फेज के अंदर वो चार्जिंग पे जाते हैं, वो अटैक के ऊपर जाते हैं। तो आप माइंडसेट नोट करें कि जब आपके ऊपर सामने वाली टीम हावी हो रही होती है तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम में से एक ऐसा प्लेयर निकल के आता है जो कि सामने से काउंटर अटैक करता है। तो फिर सामने वाली टीम के पास जवाब देने के ज्यादा कुछ बचता नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फर्स्ट टेस्ट मैच टोटली डोमिनेट रहा यहाँ पर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन सेट्स, और वो बहुत इजीली जीत गए और मिचेल स्टार्क की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। अब बात करते हैं सेकंड टेस्ट मैच की। सेकंड टेस्ट मैच वो टेस्ट मैच है जहां पर जोए रूट, इंग्लैंड क्रिकेट के अगर आप जब टॉप बैटर्स के नाम निकालेंगे तो उनमें जोए रूट का नाम आएगा। वो जो रूट जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन में आज से पहले कोई सेंचुरी नहीं मारी थी ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले। तो ब्रिस्बेन टेस्ट के अंदर वही टेस्ट मैच जो सेकंड लास्ट हमारा मैच जो सेकंड मैच हुआ है हमारा एशेस का, उसके अंदर उनकी एक पहली सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनकी पहली सेंचुरी है आपके पास सेकंड इनिंग में। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने समहाउ कहीं ना कहीं पकड़ लिया था इंग्लैंड बॉलर्स ने, और एक डिसेंट सी उनको लीड मिल गई थी कि इन्हें एक तरीके से उन्होंने रोक लिया था। लेकिन सेकंड इनिंग में जब आप आए इंग्लैंड की बैटिंग, तो इंग्लैंड को बहुत अच्छा स्टार्ट भी मिल गया। इंग्लैंड को इतना अच्छा स्टार्ट मिला कि जैक क्रॉली की कुछ 70 समथिंग रन है और रूड की सेंचुरी आई। इतने अच्छे पॉजिटिव स्टार्ट के बाद फिर इनकी एंड भी इनको ठीक ही समझे। सेकंड इनिंग भी बहुत, फर्स्ट इनिंग दोनों की साइड से बैलेंस रही, इंग्लैंड का अपर हैंड ही था। लेकिन जब सेकंड इनिंग की बारी आई तो सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी 100 के, ये बात मेरी अगेन नोट करें कि इंग्लैंड टीम के बॉलर्स का ब्लंडर चेक करें, बगैर किसी 100 के, किसी बैटर के 100 के, ना किसी बॉलर के 100 के, वो 500 रन क्रॉस कर गए। आप अज्यूम करें मिचेल स्टार्क से उन्होंने 77 रन कंज्यूम कर लिए। मिचेल स्टार्क उन्हें विदाउट एनी 677 रन मार के चले गया और वो 500 प्लस की लीड लेके चले गए। तो ऐसे में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में इस कंडीशन से मैच जीतेंगे तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो इंग्लैंड ने अपने हाथ से ही वो मैच
छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने सेकेंड इनिंग में बहुत लूज बॉलिंग करी। अब जहाँ तक बात, अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं हम आने वाले टेस्ट की, जो कि खेला जाएगा एडिलेड ओवल में। एडिलेड ओवल की कंडीशन भी एक बहुत पेस सूटेबल कंडीशन है, और ऐसी कंडीशन जहां पर पेसर बॉल डालना चाहता है, जहां पर पेस को बॉल डालने में कोई ज़्यादा मसला होता नहीं है, खुशी से बॉल डालते हैं क्योंकि उसकी बॉल स्विंग और बहुत अच्छे तरीके से पिच के लाइन लेंथ पे आ रही होती है, और बैट्समैन के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि एडिलेड की पिच बैट्समैन के लिए भी बहुत मुश्किल है, बैट्समैन के लिए भी रन बनाना बहुत ईजी होता है। अब देखना ये है कि ऑस्ट्रेलिया में से कौन सा बेटर और इंग्लैंड में से कौन सा बेटर इस पिच के ऊपर उभर के सामने आता है। जहां तक मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड अगेन इस पिच पर डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि उसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और मार्क वुड इंग्लैंड के पास अब अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, मार्क वुड कुछ इंजरी के बायस अब आने वाली पूरी एशिया सीरीज से रूल्ड आउट हो चुके हैं, और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक खबर यह है कि जॉश हेजलवुड वो भी इंजरी के बाद पूरी एशिया सीरीज से बाहर हो चुकी है। जहां तक बात है पैट कमिंस की, वो अगले मैच में एज अ कैप्टन वापस आ रहे हैं। तो इंग्लैंड के लिए एक और मसला, एक और हर्डल आ गई है सामने की, कैप्टन पैट कमिंस। दे ऑल राउंड पैकेज फॉर ऑस्ट्रेलिया इज बैक, बिकॉज अगर आप कैप्टनसी का रिकॉर्ड उठाएं तो पैट कमिंस बहुत अच्छे कैप्टन हैं, और इन पैट कमिंस के एक एज अ बॉलर भी बहुत अच्छा डोमिनेट करते हैं, इन ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा डोमिनेट करते हैं। तो आज की हमारा एशियस का तबसरा यही है। आपको इसी बहुत अच्छे एनालिसिस देखने को मिलेंगे। आप हमारे इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने कमेंट्स का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें।